नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में जब से इस केस की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है, अब लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन पर भरोसा करना आसान नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक खामोश रहने वाला आफताब अब अपना घिनौना चेहरा सामने ला रहा है। आफताब अब ये समझ चुका है कि इस केस में उसके बचने की जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब वो श्रद्धा वालकर पर ही इस केस को डालने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आफताब अब ऐसे खुलासे कर रहा है जिससे वो ये दिखाना चाहता है कि इस केस में वो इनोसेंट है और कल्प्रिट श्रद्धा ही है, क्योंकि यहाँ पर चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है कि आफताब ये कह रहा है कि आफताब को श्रद्धा धोखा दे रही थी, उसका किसी और लड़के के साथ रिश्ता था। आफताब ने पुलिस पूछताछ में यह बताया कि उसने श्रद्धा की जान इसलिए ली क्योंकि वो उसे बिना बताए अपने किसी मेल फ्रेंड से मिलने गई थी, जिसे वो यहाँ पर श्रद्धा का बॉयफ्रेंड भी बता रहा है। उसका कहना है कि डेटिंग ऐप के थ्रू वो सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ भी रिश्ते में थी। गुरुग्राम से रहने वाला ये लड़का जिससे श्रद्धा अपने निधन से एक दिन पहले मुलाकात करने गई थी। ये खुलासा आफताब ने किया है, जिसके बाद आफताब की कह सकते हैं जो घिनौनी मानसिकता है वो अब सामने आ रही है। वो ये समझ चुका है कि इस केस में वो तो बचेगा नहीं, लेकिन अब वो अपनी सजा से बचने के लिए श्रद्धा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जब वो अपने उस दोस्त से मिलने बिना बताए गई और जब वापस लौटी तो आफताब ने उससे पूछा कि वो किसके साथ थी, तो श्रद्धा ने ये कह दिया कि उसका जो मन करेगा वो वही करेगी, और जिसके बाद आफताब को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में श्रद्धा की जान ले ली। तो अब आफताब का जो ये बयान है ये साफ तौर पर ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि अब आफताब इस केस में श्रद्धा के कैरेक्टर को गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसका जो ये हथकंडा है वो अब कोई भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ कई रिपोर्ट्स हैं। ऐसे में उसका बयान कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो श्रद्धा के कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे उसकी जो घिनौनी मानसिकता है वो अब सामने आ रही है और अब आफताब के लिए जो भी सजा मिले वो कहीं ना कहीं कम ही लगती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।